हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को विद्युत धारा चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस भाग में हम लोग प्रतिरोधकों यानी रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग वो सभी रेजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे जिनका उपयोग हमारे घरों में होता है, जैसे कि हमारे घर में टीवी में होता है, पंखे में होता है, कूलर में होता है, रेडियो में होता है, या फिर कह लीजिए हमारे घरों में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। और साथ ही साथ प्रयोगशाला में हम लोग विभिन्न प्रयोग करते हैं, उन प्रयोगों में भी प्रतिरोधकों का उपयोग होता है। ऐसे प्रतिरोधकों का भी अध्ययन हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी को पता ही है कि चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को हम लोग फोटो और कहानियों के जरिए बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? प्रतिरोधक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टर। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिरोधक या फिर कह लीजिए रेजिस्टर्स कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि प्रतिरोधकों को उनके उपयोग के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला वो है जिनका उपयोग घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, और दूसरा वो है जिनका उपयोग हम प्रयोगशाला में प्रयोगों में करते हैं। तो जिनका उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में प्रयोगों में करते हैं उसे हम बोलते हैं तार आबद्ध प्रतिरोधक, और जिनका उपयोग हम लोग हमारे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसमें करते हैं उसको बोलते हैं कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है, तो बात क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रतिरोधकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला तार आबद्ध प्रतिरोधक, इनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? प्रयोगशाला में प्रयोगों में करते हैं। और दूसरा कार्बन प्रतिरोधक, इनका उपयोग हम लोग घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसमें करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले तार आबद्ध प्रतिरोधक की बात करते हैं। तो तार आबद्ध प्रतिरोधक, नाम से ही पता चल रहा है, तार आबद्ध मतलब तार को लपेटा गया है, मतलब एक ऐसा प्रतिरोधक बनाया गया है जिसमें तार लपेटे गए हैं। ठीक है, तो तार आबद्ध का मतलब तो समझ गए होंगे कि मतलब तार को लपेटकर बनाया गया प्रतिरोधक। ठीक है, तो ये प्रतिरोधक क्या होते हैं? देखिए, ये प्रतिरोधक मिश्र धातुओं जैसे मैग्नीन, कांस्टेंटन, निक्रोम या इनके जैसे तारों को लपेटकर बनाए जाते हैं। तो बात क्लियर हो गया कि तार आबद्ध प्रतिरोधकों को बनाया कैसे जाता है? मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। और कौन से मिश्र धातुओं से? मैग्नीन से बनाया जाता है, कांस्टेंटन से बनाया जाता है, निक्रोम से बनाया जाता है, या फिर इन्हीं जैसे और भी कई मिश्र धातु हैं उनका उपयोग करके बनाया जाता है। और इसकी खास बात क्या है? देखिए, इन प्रतिरोधकों का प्रतिरोध 1 ओम के कुछ अंश से लेकर कुछ 100 ओम तक होता है। ऐसे समझ लीजिए कि इन प्रतिरोधकों का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम का कुछ अंश, मतलब कि ऐसे समझ लो 1 ओम का कुछ अंश क्या है? 0.1, मतलब 1 ओम का 1/10वां हिस्सा है ना। 1/10 को ही हम लोग क्या लिखते हैं? 0.1 लिखते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग 0.01 ओम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 ओम का 100वां हिस्सा। ठीक है, तो आपके 1 ओम के कुछ अंश से लेकर कुछ 100 ओम तक, मतलब कि हो सकता है 100 ओम का, हो सकता है 200 ओम का, हो सकता है आपका 500 ओम का हो। ठीक है, तो प्रयोगशाला में आपने देखा होगा जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, जो प्रतिरोधक बक्स होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 200 ओम, इस प्रकार से लिखा होता है। तो उसके भीतर जो आपके प्रतिरोधक लगे होते हैं वो कौन से लगे होते हैं? तार आबद्ध प्रतिरोधक लगे होते हैं, यानी मैग्नीन या फिर कांस्टेंटन या फिर निक्रोम तार को लपेटकर बनाए गए प्रतिरोधक होते हैं। ठीक है, तो और क्या इससे जुड़ी हुई बात है? देखिए, यहाँ पे इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है। हम इन प्रतिरोधों का उपयोग लैब में इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ उतना निर्भर नहीं करती। मतलब ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन इन मिश्र धातुओं से बने हुए
प्रतिरोधकों को अगर ताप बढ़ाया जाए तो उनकी प्रतिरोधकता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ये तार आबद्ध प्रतिरोधकों की विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इनका उपयोग हम लोग लैब में करते हैं। ठीक है, अब जो दूसरे प्रकार का है कार्बन प्रतिरोधक, उसकी विशेषता क्या है? इनका प्रतिरोध उच्च होता है। तो देखिए, जो आपके घरेलू उपकरण हैं, जो आपके घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसे टीवी, पंखा, कूलर, एसी, रेडियो, इन सभी में 100 ओम, 200 ओम या 500 ओम से तो काम चलने वाला नहीं है। इनके लिए कहीं पर बहुत ज्यादा ओम की जरूरत पड़ेगी, मतलब बहुत ज्यादा प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी, तो कहीं पर बहुत कम प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग कार्बन प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन प्रतिरोध की जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत निम्न भी हो सकती है और बहुत उच्च भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा उच्च होती है, मतलब 10⁻6, 10⁻7, 10⁻5 की कोटि की होती है। ठीक है, तो और क्या होता है कि ये कार्बन प्रतिरोधक जो होते हैं सस्ते होते हैं, काफी छोटे होते हैं। ये आकार में छोटे भी बहुत होते हैं और आपके सस्ते भी होते हैं। ठीक है, इस कारण इनका उपयोग हम लोग घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं। और आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो कार्बन प्रतिरोधक है उसका फोटो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपका इस तरीके का आप लोगों ने बहुत सारे उपकरणों में देखा होगा। जब आपने उपकरणों को तोड़ा होगा तो उसमें पाया होगा छोटे छोटे इस तरीके से दिखते हैं, तो वो क्या होते हैं? आपके कार्बन प्रतिरोधक होते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं कि उन कार्बन प्रतिरोधकों के ऊपर जो रंगीन धारियां होती हैं, जो रंगीन पट्टियां होती हैं, उनका क्या महत्व है या उनसे हमें क्या पता चलता है, उस चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो कार्बन प्रतिरोधक है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि उसके ऊपर अलग अलग रंग की पट्टियां खींची हुई हैं। तो उन पट्टियों के बारे में हम लोग अब जानने वाले हैं। तो देखिए, उसको समझने के लिए हमें इस चार्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको समझने के लिए, उन रंगीन पट्टियों को समझने के लिए हमें इस चार्ट की जरूरत पड़ेगी। इस चार्ट में यहां पर क्या लिखा हुआ है? कुछ रंग लिखे हुए हैं, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, ग्रे, सफेद, सुनहरा, सिल्वर, वर्णहीन, यहां लिखा है। यहां कुछ अंक लिखे हैं 0 से लेकर 9 तक। यहां पर कुछ गुणांक लिखे हुए हैं 10⁻0, 10⁻1, और यहां पर टॉलरेंस का मतलब यह हुआ कि इतने की कमी भी हो सकती है, इतने की अधिकता भी हो सकती है। तो ये है क्या? तो इसको देखिए, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि ये देखिए, स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है कि मैंने एक प्रतिरोधक बनाया है। कौन सा प्रतिरोधक? कार्बन प्रतिरोधक बनाया हुआ है। अब इस कार्बन प्रतिरोधक पे जो आपका यहां पर कुछ धारियां दिख रही हैं, कुछ लाइंस दिख रही हैं, तो ये लाइंस को हम मान लेते हैं कि ये लाल रंग का है। ये क्या है? लाल रंग का है, पहली धारी जो है। फिर जो दूसरी धारी है वो आपका पीला रंग का है। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो तीसरी धारी है वो आपका मान लेते हैं कि नीला रंग का है। ठीक है, और जो चौथी धारी है वो आपका क्या है? सुनहरा है। क्या है? सुनहरा, या फिर कह लीजिए गोल्डन कलर का है। ठीक, तो अलग अलग रंगों के हैं यहां पर कि ये आपका कार्बन प्रतिरोधक है और उसके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों की धारियां हैं। लाल रंग की पहली धारी है, पीले रंग की दूसरी धारी है, नीले रंग की तीसरी धारी है, और चौथा क्या है? सुनहरे रंग की है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो इस चार्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए, फार्मूला हमारे पास क्या है कि 10 गुणे पहला रंग कोड। तो 10, देखिए, 10 गुणे पहला रंग क्या है? यहां पे लाल। तो लाल रंग का कोड क्या है? देखिए, लाल रंग का कोड है 2। लाल रंग का कोड क्या है? 2। फिर प्लस का चिन्ह है। फिर दूसरा रंग का कोड, तो दूसरा रंग का कोड क्या है भैया? पीला है दूसरा रंग, तो पीला रंग का कोड क्या है? 4। तो यहां पर हो गया आपका 4। ठीक, अब इसको कोष्टक में बंद कर लो। और फिर उसके बाद क्या है? देखो, गुणा का चिन्ह है। फिर तीसरा रंग गुणांक, तो तीसरा रंग क्या है? नीला। तो नीला यहां पर देखिए कहां पर है? नीला ये है। और नीले रंग का गुणांक देखना है, कितना है? 10⁻6। कितना है? 10⁻6। देख लीजिए कि नीला ये है और नीले रंग का जो गुणांक है कितना है? 10⁻6। और उसके बाद देखिए क्या करना है? प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है और चौथे रंग का टॉलरेंस देखना है। तो सुनहरा कहां है आपका? ये है। और सुनहरे का टॉलरेंस कितना है? ±5%। कितना है?
प्लस माइनस 5%। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध। तो बात क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कार्बन प्रतिरोधक के ऊपर जो रंगीन पट्टियां होती हैं, जो रंग बिरंगी धारियां होती हैं, उन धारियों से हमें क्या पता चलता है, उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध। और कैसे, इस सूत्र की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से। उसका अर्थ ये हो गया, अब देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लें कि 10 गुणे 2 करो कितना होगा 20, और 20 में 4 जोड़ दोगे 24, तो 24 गुणे 10 पर घाते 6 और प्लस माइनस 5% ओम। मतलब कि इस कार्बन का जो कार्बन प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो 24 गुणे 10 पर घाते 6 ओम है, और उसमें 5% की कमी या 5% की वृद्धि हो सकती है। मतलब इतने प्रतिशत की उसमें क्या है, टॉलरेंस है। 5% इस मान से कम भी हो सकता है, 5% इस मान से अधिक भी हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये इस कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कार्बन प्रतिरोधक के ऊपर जो रंगीन धारियां होती हैं, उनसे हम लोग उस कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अभी एक और उदाहरण हम कर दिखाते हैं। तो पहले आप इस चार्ट को याद कर लो। अब कहोगे सर जी क्या मजाक कर रहे हैं, कैसे हम याद करेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है, एक कहानी है। वो क्या कहानी है? इन रंगों को याद करने का। कैसे याद करेंगे? देखिए ट्रिक क्या है, बीबी रॉय। बीबी रॉय, बीबी रॉय कोई एक आदमी है जिसका नाम है बीबी रॉय। ठीक है, क्या नाम है उस आदमी का? मान लो कि कोई आदमी है, उस आदमी का नाम क्या है? बीबी रॉय। ठीक है, रॉय क्या है, कास्ट हो गया, और बीबी नाम हो गया। जैसे मेरा नाम हेमंत केसरवानी है, ठीक, हेमंत केसरवानी। उसी तरीके से आपका बीबी रॉय किसी आदमी का नाम है। ठीक, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन वेरी गुड वाइफ। बात क्लियर है? ग्रेट ब्रिटेनियन मतलब ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? ब्रिटेनियन, ब्रिटिश बोलेंगे। तो उसी तरीके से ग्रेट ब्रिटेनियन वेरी गुड वाइफ, ये आपका क्या है, कहानी है, ये आपका ट्रिक है। अब कहोगे सर जी इस कहानी से निकलेगा क्या? तो देखिए बीबी रॉय, बी मतलब ब्लैक, बी मतलब ब्राउन। पहले बी का मतलब ब्लैक और दूसरे बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, और इस ग्रेट में जी का मतलब ग्रीन, और इस ब्रिटेनियन में बी का मतलब ब्लू, और इस वेरी में वी का मतलब वायलेट, और जी यहां पर जो है जी उसका मतलब क्या है आपका ग्रे, और यहां पर जो डब्ल्यू है उसका व्हाइट। तो यहां पर देखिए मैंने बना दिया है कि बी ब्लैक हो गया काला, बी ब्राउन भूरा, रेड लाल, ठीक, ऑरेंज ओ से आपका नारंगी, येलो पीला, ग्रीन हरा, ब्लू नीला। इस प्रकार से मैंने यहां पर देखिए लाइन खींच दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन वेरी गुड वाइफ। तो ऐसे ये क्रम से है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी तरीके से इस क्रम को भी आप याद कर लोगे और फटाक से इसको कहीं लिख दो, आपको पता चल जाएगा कि कोड का अंक क्या होगा। मतलब एक यहां पर ये क्या होगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गया। और इसके बाद का जो सुनहरा सिल्वर वर्णहीन, इसको आप ऐसे याद कर लो कि पहले गोल्ड, सिल्वर और कलरलेस। वर्णहीन मतलब कलरलेस। बात क्लियर है? तो इसमें आप देख रहे हो इसका वर्ण कोड भी नहीं है, यहां पर गुणांक भी नहीं है, केवल और केवल क्या है आपका टॉलरेंस है। बात क्लियर है? गुणांक में आपका किसका नहीं है, वर्णहीन का, लेकिन सुनहरा और सिल्वर का जो आपका क्या दिया हुआ है, गुणांक दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एक और उदाहरण आप देख लीजिए, इसी पर एक और उदाहरण आप देख लीजिए। ठीक, तो एक और उदाहरण क्या होगा, देखिए मैं इसको इरेज कर लेता हूं पहले। ठीक है, तो अब रंगों को हम बदल देते हैं मान लीजिए। ठीक है, और चलिए अच्छा अब इस बार 3 ही रंग हैं, 4 रंग नहीं है। ठीक, हमारे नए वाले प्रतिरोधक में अब क्या है, केवल 3 ही रंग हैं। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए पहला रंग जो है मान लो कि आपका हरा है, ठीक, दूसरा क्या है भूरा है, और तीसरा क्या है पीला है, चौथा है ही नहीं। ठीक, चौथा क्या है ही नहीं, मतलब रंगहीन है। तो हरा है, तो हरा के लिए आप क्या देखोगे, हरा कहां पर है, ग्रीन, हरा जो है ग्रीन है। तो बीबी रॉय ग्रेट, 5वां जो है 5वां नंबर,
जी से क्या है, ग्रीन, देख लो यहां पर हरा, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 गुणे 5, फिर प्लस प्लस दूसरे रंग का कोड, तो दूसरा रंग क्या है, भूरा, तो भूरा ब्राउन 1, ठीक। तो यहां पर 1 लिख लिया, इसको कोष्टक में बंद किया, गुणा किया। अब तीसरा रंग का गुणांक पीला, पीला कहां पर है भैया, पीला देखो यहां पर क्या है, पीला को अंग्रेजी में क्या बोलोगे, येलो, तो 4 है उसका कोड, क्या है 4, तो 10 पर घाते क्या हो जाएगा, देखो यहां से कि पीला कहां पर है आपका, पीला 10 पर घाते 4, ठीक है, बात क्लियर है। यहां से भी आप देख लो, वहां पर से भी आप देख सकते हो। इसके बाद प्लस माइनस, टॉलरेंस कितना होगा, अगर कोई रंग ही ना हो चौथा, तो टॉलरेंस जो होगा 20% होगा, टॉलरेंस कितना होगा 20% होगा। तो इसी को थोड़ा सा और हल कर लें, तो 10 गुणे 5 करोगे 50 और 1 51 गुणे 10 पर घाते 4 प्लस माइनस 20%। बात क्लियर है, इतना ही ओम का ये क्या होगा, प्रतिरोधक होगा। बात क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो मजा आया देखने में, यहां की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां हो सके वहां शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को इसी तरीके से डेली चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट्स मैं बताता रहूंगा, और कोई भी समस्या होगी आप लोग कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दे रहा है उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम लोग आपसे अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।